अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ वस्सलातु वस्सलाम अला नबिय्यिहिल मुस्तफ़ल मुज्तबल मुंतक़ल मुर्तज़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिल अलबाब वन्नुहा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। भाई ये इधर वाले स्पीकर पे से हट जाओ, गिरी अंगे आ रही है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबरे पाक पर जलवा फगन सादाते किराम, उलमाए इज़ाम, अइम्माए किराम, तलबे उलूम नबुव्वत, बिलखुसूस अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हुजूर मुहद्दिस कबीर दावत बरकातुहुल आलिया, हाज़रीन बावक़ार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आइए हम और आप मुस्तफ़ा जान रहमत सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम की बारगाह क़ुद्स में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिहिल किराम अजमईन। हजरात, इस वक्त हम और आप आलम इस्लाम की उस नादिर व नायाब और अबकरी शख्सियत की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर हैं, जिसके फजलो कमाल और हिकमत व दानाई, तक़वा और तहारत, रियाज़त व मुजाहदा की दास्तान आज पूरी दुनिया में सुनी और सुनाई जा रही है, जिसने अपने इल्मी रोबो दबदबे से पूरे आलम इस्लाम को मुताअस्सिर किया और अपने किरदार की पाकीज़ा खुशबू से एक आलम को मुअत्तर और मुश्कबार किया, जिसे न जाने कितने अलक़ाब से दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में याद किया जाता है। कोई उन्हें नबीर आला हजरत कहकर याद करता है, कोई उन्हें जानशीन मुफ्ती आज़म हिंद कहता है, कोई उन्हें अपने वक्त का अजीम मुहद्दिस और मुफस्सिर कहता है, कोई उन्हें शेख कामिल और मुर्शिद तरीक़त कहता है, कोई उन्हें फ़क़ीह आज़म कहता है। एक ज़ात है और उसमें न जाने कितने जलवे नजर आते हैं। इसीलिए एक ज़ात है जो मिसले शमा है और हर तरह के परवाने इस वक्त स्टेज पर नजर आ रहे हैं। उलमा हो कि अवाम, खवास हो, डॉक्टर हो या इंजीनियर, प्रोफेसर हो या मास्टर, अहले सरबत हो या अहले सियासत, एक ज़ात हुजूर ताजुश शरिया की ऐसी नजर आती है कि मुझे कहना पड़ता है, हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, उनकी जुल्फों के सब असीर हुए। बहुत से ऐसे पीर आपको मिलेंगे जिसके पास सिर्फ
जाहिलों का टोला, उसके अलावा उनके दामन में कुछ नहीं। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास चंद शागिर्द और उनके पास कोई तोशा नहीं। एक एक तफसील में अगर जा करके गिनवाया जाए तो उसके लिए काफी वक्त दरकार है, लेकिन आप अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं कि इस वक्त जामिअतुर रज़ा बरेली शरीफ अरबो अजम के फजलो कमाल का एक हसीन गुलदस्ता बना हुआ है। बगदाद मुअल्ला से आने वाली जात ने अपने खिताब में बड़ी प्यारी बात कही और इरशाद फरमाया, दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिन जूद वल करम व आलिल किराम अजमईन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जानशीने हुजूर ताजुश शरिया शहजादे हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती असजद रजा साहिब क़िबला हुजूर कायदे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से ताजुश शरिया, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, हुजूर कायदे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैत, अज़मते खुलफाए राशिदीन, अज़मते खुलफाए राशिदीन। नारे हैदरी, अज़मते अमीरे मुआविया, अज़मते अमीरे मुआविया। नारे गौसिया, पाचा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी बरेलवी मुसलमान, मसलके आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम, हुजूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम, हुजूर मुफस्सिर आज़म, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, हम सबकी बख्शिश का जरिया। जानशीने हुजूर ताजुश शरिया, आमदे सुल्तान, नूर दीने हुजूर ताजुश शरिया, परतबे फारूक आजम, हुजूर कायदे मिल्लत। हमारी हिम्मत, हमारी ताकत, रहनुमाए दीनो मिल्लत, हुजूर कायदे मिल्लत। काज़ीउल क़ुज़ात फिल हिंद, काज़ीउल क़ुज़ात फिल हिंद। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। शहजादे हुजूर कायदे मिल्लत, हुस्साम अहमद रज़ा, हुमाम अहमद रज़ा, शेरे कालबी, हुजूर मुहद्दिसे कबीर, उलमाए अहले सुन्नत, जमात रज़ाए मुस्तफा, जामिउर रज़ा। देखो देखो कौन आया। आप हजरात अपनी जगह पे बैठ जाइए, वक्त बहुत कम है और ये स्पीकर पे से भी और हट काम जाए, ज्यादा करना है। ये स्पीकर पे से हट जाओ भाई। बैठ जाइए हजरात। जिस मरकजी शख्सियत का आपको इंतजार था, जलवे ताजुश शरिया लेकर वो जात हमारे और आपके दरमियान जलवागर है। आप इन नूर नूर चेहरों को देखकर अपनी आंखों में आसूदगी लाएं, दिलो दिमाग में ताजगी पैदा करें और थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू समात करने की जहमत करें। दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना
मुहम्मद मादिन जूद वल करम व आलिल किराम अजमईन। हजरात, एक जात है जिसने हर तबके को अपने दामन में समेट रखा है। अहले दुनिया हो या उलमा व अवाम, दीनदार हो या दुनियादार, हुजूर ताजुश्शरिया अलैहि रहमत व रिजवान के फजलो कमाल का हर कोई एतराफ करता हुआ नजर आता है। मैंने हुजूर ताजुश्शरिया को जलवत में देखा, खलवत में देखा, उनकी निजी महफिल को देखा, उनकी इल्मी मजलिस को देखा। वह अपनी जात में एक बेमिसलो बेमिसाल शख्सियत थे। हुजूर ताजुश्शरिया नाजुक से नाजुक मोड़ पर जिस तरह की दस्तगीरी फरमाते और उलमा की रहनुमाई फरमाते, वो लाजवाब है। मेरे जहन में कई एक ऐसे वाकयात हैं जो मुझे बार बार इस बात की याद दिलाते रहते हैं कि हुजूर ताजुश्शरिया वो सिर्फ एक आलिम नहीं, बल्कि वो रब्बे कदीर का अहले सुन्नत के लिए एक अजीम तोहफा थे। वो रसूल पाक की एक अजीम इनायत थे, गौसो ख्वाजा की करामत थे, आला हजरत के फजलो कमाल के सच्चे जानशीन और अमीन थे। एक मर्तबा मैं और शहजादे हुजूर मुहद्दिसे कबीर हजरत मौलाना जमाल मुस्तफा साहिब कादरी मंजिल घूसी शरीफ में बैठे हुए थे और हुजूर मुहद्दिसे कबीर से कुछ बातें हो रही थी। उसी दरमियान हुजूर ताजुश्शरिया का जिक्र आ गया, कुछ बातें हुई। हुजूर मुहद्दिसे कबीर ने फरमाया, अभी आप लोग ताजुश्शरिया के स्टेटस को नहीं समझ पाएंगे। हुजूर ताजुश्शरिया जिस मेयार पर हैं, अभी आप लोग नहीं समझ पाएंगे। ये कौन कह रहा है? जो अपने वक्त का अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस है, जो मुहद्दिसे कबीर है, जिसके हजारों तलामिजा हिंदो बैरूने हिंद फैले हुए हैं। वो अजमते ताजुश्शरिया को हमारे दिलों में इस तरह से बिठा रहा है। इसका मतलब है हुजूर ताजुश्शरिया को रब्बे कदीर ने उन अजीम सिफात से नवाजा था जिसकी बुनियाद पर वो जिधर जाते लोगों के दिल खिंचते हुए चले जाते और शायर कहने पर मजबूर होता, इनका साया एक तजल्ली, इनका नक्शे पा चराग, ये जिधर गुजरे उधर ही रोशनी होती गई। हुजूर ताजुश्शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान की अज़मतों का एतराफ सिर्फ उनके मुरीदीन, मुतक़िदीन और मुहिब्बीन ही नहीं करते हैं, बल्कि गैर भी में किसी गैर से समझौता फिर उस पर वो कायम रहे। नहीं की मुझे कौन क्या कहेगा, किन जुमलों से नवाजेगा, बल्कि वो गोया पैगाम दे रहे थे। कहने वाले कहते रहो, अख्तर तो चला नहीं बल्कि चल दिया, दोनों में बहुत फर्क है। चला और है, चल दिया और है। कहने वाले कहते रहो, तबर्रा करने वाले करते रहो। अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, तुम कहते रहो जो कहना है, लेकिन अख्तर कादरी चल दिया और फिर पैगाम भी दे दिया कि अगर तुम भी सच्चे कादरी रहोगे, गौसे आजम के गुलाम रहोगे, गौसे आजम की अकीदत का पट्टा गले में डाले रहोगे, तो ये भी मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पैगाम है कि खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, हुजूर ताजुश्शरिया दुनिया इस्लाम की
उस मुनफरिद शख्सियत का नाम है जिसने अरबो अजम को अपने इल्म और अपने किरदार से मुतासिर किया है। दो बातें अर्ज करके मैं जल्दी से आपसे रुखसत हो जाऊंगा, इसलिए कि प्यारी प्यारी और मीठी मीठी बातें हमें हुजूर मुहद्दिस कबीर से भी सुननी है और कायदे अहले सुन्नत शहजादे हुजूर ताजुश शरिया की भी मीठी बोल से हम अपने दिल को रोशन और मुनव्वर करने वाले हैं। आज अभी आपने उलमा के खिताब में सुना, मुर्तद हो रहे हैं, बेदीन हो रहे हैं, कोई वहाबियत की गोद में जा रहा है, कोई नजदियत की गोद में जा रहा है। मैं आपसे एक बात अर्ज करूंगा, मैंने पढ़ा है, आपने भी उलमा से सुना होगा कि हजरत सैयदना इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह कि जब विसाल का वक्त करीब हुआ, आपके इंतकाल का वक्त करीब हुआ, शैतान पहुंचा और उसने कहा, ए राजी, तूने जिंदगी भर पढ़ा पढ़ाया, तूने जिंदगी भर बहसो मुबाहसा किया, तुमने मुनाजरे की मजलिसें सजाई, क्या तूने जाना कि खुदा एक है? इमाम राजी ने फरमाया, बेशक खुदा एक है। शैतान ने कहा, दलील दो। इमाम राजी ने दलील दी, शैतान ने दलील को तोड़ दिया, उसका जवाब दिया और कहा, यह दलील कमजोर है, कोई और दलील दो, यह दलील सही नहीं है। इमाम राजी ने दूसरी दलील दी, उसने उसका भी जवाब दिया। आप उलमा से इस वाक़े को सुनते रहते होंगे। हजरत इमाम राजी रज़ियल्लाह ताला अन्हु के शेख तरीक़त, उनके पीरो मुर्शिद, उनके शेख कहीं मशगूल इबादत थे, अपने मुरीद की तरफ तवज्जो फरमाई और फरमाया, राजी क्यों नहीं कह देता मैं बगैर दलील के खुदा को एक मानता हूं? क्यों नहीं कह देता मैं बगैर दलील के खुदा को एक मानता हूं? जब मुर्शिद ने रहनुमाई की, इमाम राजी ने फरमाया, शैतान मेरी नजरों के सामने से हट जा, मैं बगैर दलील के खुदा को एक मानता हूं। जो मुसल्लमा है उसमें आपको दलील की कुरेद करने की जरूरत नहीं है। आप आंख बंद करके कोई आपसे कहे, 1000 दलीलें पेश करे, न जाने कितनी रिवायतें लेकर के वो आए, तुमार लेकर के आए और ये अपनी मेज पर रख करके दिखाए कि सिद्दीक़ अकबर अफजल नहीं, ये फला अफजल हैं। आपको मैं पैगाम दे रहा हूं, जब कोई ये बात कहे तो आप कहिए, मैं बगैर दलील को सिद्दीक़ अकबर को सहाबा में सबसे अफजल मानता हूं। आपको दलील देने की जरूरत नहीं है। जो चीज 1400 साल से मुसल्लम है उसमें हमें दलील की जरूरत नहीं है, हमें अपने अकाबिर का इरशाद ही काफी है। आपसे अगर कोई कहता है बरेली शरीफ मरकज नहीं रह गया, आप परेशान हो जाते हैं। कभी इस मुफ्ती साहब से मसला पूछते हैं, कभी उस मुफ्ती साहब से जिक्र करते हैं। आंख बंद करके कह दीजिए, हमें दलील देने की जरूरत नहीं है, बरेली हमारा मरकज था और है। आपसे अगर कोई कहे बरेली में अब इल्म नहीं रह गया, तो आपको कायदे अहले सुन्नत को पेश करने की जरूरत नहीं है, आपको फला को दलील में पेश करने की जरूरत नहीं है। जामिअतुर रज़ा के 2500 असातिज़ा जो इल्म और फज़ल की सौगात लुटाने में दिन रात एक कर रहे हैं, और कई एक मदारिस जहां पर उलमा बैठ करके तबलीग दीन कर रहे हैं, इशाअत दीन कर रहे हैं, इल्म को फैला रहे हैं, आपको एक एक करके पेश करने की जरूरत नहीं है। कह दीजिए, हम बगैर दलील के उसे मरकज इल्म मानते हैं। आपसे अगर कोई कुछ कहे कि आप ताजुश शरिया को ऐसा कहते हैं, कह दीजिए कोई बात नहीं, हम बगैर दलील के उन्हें ताजुश शरिया मानते हैं, हम बगैर दलील के उन्हें वली कामिल मानते हैं, हम बगैर दलील के मरकज इल्म भी मानते हैं, मरकज अकीदत भी मानते हैं। आपको दलील में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि दलील देने के लिए तो मुनाजरीन हैं, ये उलमा हैं। जब ऐसे लोग मुनाजरीन और उलमा के सामने आते हैं, तब पता चलता है कि 150 मुनाजरा करने का दावा करने वाला भी जाहिल मुतलक। एक बात, तो आप लोग तकलीद के मसले में उलझिए नहीं, ये तो 1400 साल से तय है, इसके लिए आपको दलील कुरेदने की जरूरत नहीं है। आप आंख बंद करके कह दीजिए, 1200 साल की बेशुमार शख्सियतें, औलिया, अस्फिया, उलमा, अत्तिया, ये सब हनफी थे, हमें दलील देने की जरूरत नहीं है। आंख बंद करके हम तकलीद करते हैं और इमाम आजम के मुकल्लिद कहलाते हैं।
आपको दलील देने की जरूरत नहीं है कि हम शाफई हैं तो ये दलील, हम्बली हैं तो ये दलील। आंख बंद करके कहिए, इसीलिए इमाम अहमद रजा ने फरमाया, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। इसी पर कायम रहिएगा। और दूसरी बात, हालात जब बहुत खराब हो रहे थे शुरू में, मैं हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में बैठा हुआ था, हाजिर था। हालात पर गुफ्तगू हो रही थी। मैंने कहा, हुजूर गुजरते हैं तो लोग जुमले सुनाते हैं, सफर में चलते हैं तो भक्तियां कसी जाती हैं, लोग हमको देख करके कुछ बोलते हैं, ऐसे मौके पर कौम को क्या पैगाम दिया जाए। हुजूर ताजुश शरिया ने अपनी उस मुस्कुराहट भरी अदा के साथ गौर करने के बाद 1 मिनट तवक्कुफ किया और फरमाया, मौलाना एक पैगाम है, वो कौम को दे दीजिए। मैंने कहा, हुजूर इरशाद हो। फरमाया, वलक़द अमुर्रु अलल लईम यसुब्बुनी फमवैतु सम्मा क़ुल्तु ला यानी। कहा, यही पैगाम कौम को दे दीजिए। हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान ने जो ये शेर इरशाद फरमाया, ये बहुत कदीम शेर है, बहुत पुराना है, किसी शायर का ये शेर। हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान ने ये शेर सुनाया और कहा, कौम को ये पैगाम दे दीजिए। इसका तर्जुमा मतलब ये है कि जब मैं किसी नाअहल के पास से गुजरता हूँ, जब मैं किसी नालायक और कमीने के पास से गुजरता हूँ और वो मुझे देखता है तो गाली देता है, लेकिन मैं आगे बढ़ जाता हूँ और ये ख्याल कर लेता हूँ कि वो मुझे नहीं कह रहा है, किसी और को कह रहा है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।